आइए आज फिर उसी टाइप 1 में जाएंगे हम सब, ठीक है। और प्रतिशत पर आधारित प्रश्न को लेकर के आज लाभ हानि और समतुल्य बंटना पर चर्चा करेंगे। ये तो क्लियर हो गया था, ये पिछला क्लास में हो चुका है। अब आज हम सब चलेंगे लाभ हानि। इस लाभ हानि को लेकर के और समतुल्य बंटना को लेकर के इस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछता है। नंबर 1 को यदि हम ले, हमेशा बोलेगा आपको दो समान क्रय मूल्य वाले वस्तु में एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। इसमें दो वस्तु का समान क्रय मूल्य रहेगा और ऐसा कह रहा होगा कि पहले वस्तु को यदि बेचते हैं तो 10% का लाभ हो रहा है और उसी में से दूसरे वस्तु को यदि बेचते हैं 10% का हानि हो रहा है। तो क्वेश्चन से पता चलता है कि कुछ होता होगा, तब ना तो हमको लाभ होता है ना तो हानि होता है। फाइनली हमको कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको जब भी ऐसा बोले जितना % लाभ उतना % हानि भी हो रहा है, तो हमको इस केस में हमेशा फाइनली जो होता है ना हानि ही होता है। वो देखते हैं कैसे निकलता है। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा। मान लेते हैं कि वस्तु के 100 रुपये हम खरीदे होंगे। पहले वस्तु को यदि हम बेच रहे हैं तो 10% लाभ पे बेच रहे हैं, मतलब कि 110 कम बेचे होंगे। दूसरे वस्तु को भी 100 कम खरीदे होंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि दो समान क्रय मूल्य, तो 100 खरीदे होंगे। लेकिन दूसरे वस्तु को जो बेच रहे हैं ना वो 10% हानि में बेच रहे हैं, मतलब 90 में। ये होगा, यहाँ भी कटाते हैं। प्रोसेस वही है। 11 नंबर 99 और नीचे 100। अब देख रहे हैं कि 100 में 100 वाले चीज को, 100 वाले वस्तु को हम 99 में दे रहे हैं। इसका मतलब हमको 1% क्या हो रही है, हानि हो रही है। ऐसे ही समझना है, ठीक है। पहले तो ये याद रख लेना है कि जब भी समान रहे हानि और लाभ प्रतिशत तो हमें हमेशा हानि ही होगा। और हानि कैसे होगा, यहाँ पे देख लेना। यदि यहाँ का वैल्यू कम आ रहा है तो हमको हानि हो रहा है, जितना कम आ रहा है उतना हानि होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यदि इसी में दे दे कि दो समान क्रय मूल्य वाली वस्तु में एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि। यहाँ पे हानि का तो चांस नहीं बनता है, क्योंकि लाभे लाभ हो रहा है दोनों में। इसमें भी लाभ इसमें भी लाभ, तो लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा आपको। आसान है, वही प्रोसेस। मान लेते हैं 100 में खरीदे होंगे। पहले वस्तु को जो बेचे ना 10% लाभ पे 110 में बेचे होंगे, और दूसरे वस्तु को जो बेचे हैं 5% लाभ पे 105 में। 1 0 0 खत्म हो जाएगा। देखना है कि 5 से कटेगा, 5 में 10, यहाँ 21 पंचे, ठीक है। गुना करते हैं। दो 231 को डिवाइड कर लेंगे पहले 2 से, देखते हैं क्या आता है। 1 1 5 5 115.5। अब यहाँ पे देख रहे हैं 100, इसको लाएंगे यहाँ। इसका तो काम हो चुका है। 100 में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, अब 15.5। इतना प्रतिशत हमको क्या होगा, जब ज्यादा हो जाए तो लाभ होगा, इतना प्रतिशत लाभ होगा। फाइनली हमको 15.5% लाभ होगा, ठीक है। ऐसे ही बनेगा। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर। दो समान क्रय मूल्य वाली वस्तु में एक को 10% लाभ, 10 के जगह पे लाभ के जगह देते हानि, 10% हानि पर, और दूसरे को 5% के जगह देते हैं 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो हमको लाभ या हानि, यहाँ तो पता नहीं है ना, क्योंकि हमें हानि हो रहा है, दूसरे में लाभ हो रहा है, लेकिन हम पता नहीं है कि हमको हानि होगा या लाभ होगा। बड़ा आसान से निकलेगा ये भी, इसमें भी कुछ है नहीं। वैसे ही प्रोसेस तो वही रहेगा। मान लेते हैं कि 100 हम खरीदे होंगे, 10% हानि, 10% हानि मतलब 100 10% हानि, 110 हानि, कितना 90 बेचे होंगे।
20 लाख हो रहा है, 100 खरीदे थे, कितना 20 लाख कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा? 120, 2 0 खत्म, 12 96, 100 में देखते हैं क्या हो रहा है। तो 4% की क्या होगी, गलतियां कर रहे हैं। 12 गुना 9 करते हैं तो 196 थोड़ी आता है, बड़ा नंबर 108 होगा, 108। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो 8% हमको क्या हो रहा है, लाभ। ठीक है, क्लियर, ये वाला टॉपिक क्लियर, ये भी टॉपिक क्लियर। अब इसमें आया था समतुल्य बट्टा, इसमें आ जाते हैं समतुल्य बट्टा को लेकर कैसे, ये बहुत ज्यादा, ये पी वाला एग्जाम में खास करके ज्यादा पूछता है, इसलिए ध्यान से देखना है पी वाले एग्जाम में। ठीक है, कैसे क्वेश्चन रहता है, प्रोसेस यही रहेगा। हम 2 सवाल का एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद क्लियर। टाइप 2 में चलेंगे अगले दिन। क्वेश्चन नंबर 1 यदि चलते हैं समतुल्य बट्टा को लेकर के, इसमें पूछेगा लगातार 2 बट्टा है, क्रमागत 2 बट्टा है, क्रमागत 2 बट्टा है, 10% और 20%। इसका बोल रहा है समतुल्य बट्टा निकालने के लिए, समतुल्य बट्टा निकालने। ठीक है, देखिए कैसे बनता है, दिमाग लगाइए। ये भी उसी तरह बनेगा, ये भी उसी तरह बनेगा। मान लेते हैं क्रमूल कितना होगा, 100। 2 क्रमागत बट्टा 10%, 20%, इसका समतुल्य बट्टा निकालें। मतलब बट्टा मतलब छूट, जिसका प्राइस 100 होगा ना, 10 का छोड़ के दे रहा है, मतलब 90 कम दे रहा है। नहीं माना, बोला नहीं लेना है, बोला ठीक है और 20% छोड़ देते हैं। दुकानदार वाला 20% और छोड़ देते हैं, मतलब 100 कम और 20 छोड़ देना है, तो 80। फाइनली कितना छूट दिया हमको, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 बार छोड़ दिया, एक बार 10% दे दिया, नहीं माना फिर 20% दिया। तो 2 बार किया तो 2 बार हम कर रहे हैं, 2 0 खत्म, यहाँ हो जाएगा 72 बटे 100। कितना छोड़ दिया हमको, देखते हैं कितना घटा होगा। 8 और 2, 28% आंसर हो गया। ये समतुल्य बट्टा मेरा हो गया 28%। ठीक है, कुछ नहीं है। ऐसे ही सवाल कुछ और करते हैं। 2 क्रमागत बट्टा 10%, 20%। अब की बार लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ अलग लिख देते हैं, 5% और यहाँ लिख देते हैं, सॉरी 5% के जगह लिख देते हैं 50%, और यहाँ लिख देते हैं 10%। कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, इतना छोड़ दिया, आधा आधी छोड़िए दिया, फिर बोल रहा है उससे भी नहीं माना, फिर 10% छोड़ दिया, तब समतुल्य बट्टा क्या होगा। आसान है, कुछ नहीं है, कुछ भी रहे 50, 60, 70, उससे मतलब नहीं है। हमको वही प्रोसेस अपनाना है। 100 का वस्तु का दाम होगा, 50% छोड़ रहा है, 50 क्यों में देगा, आगे 10% फिर छोड़ रहा है, तो अब की बार 90 का 50% छोड़ने के बाद फिर 10% छोड़ दिया हो, तो देख लेना क्या हो रहा है। 9 से 45, जो 100 का वस्तु है ना 45 कम दे रहा है। जो 100 का वस्तु है, 100 का उसको 45 कम दे रहा है, कितना % छोड़ दिया, 55% उसको छोड़ दिया। यही हो गया समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। कुछ नहीं है इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा अलग टाइप का। अब की बार लिखते हैं लगत 3 क्रमागत, 3 क्रमागत बट्टा बट्टे 5%, 10% तथा 20% का समतुल्य बट्टा। निकालने बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 रहे 4 रहे, वही प्रोसेस अपनाएंगे हम। मान लेंगे 100 का करें, 100 का उसका मूल्य होगा वस्तु का, उसको छोड़ के दे रहा है हमको, 5 का छोड़ रहा है, 95 कम दे रहा है। अब की बार फिर छोड़ दिया 10%, मतलब कि 100 कम 10, 90 में दे रहा है,
20%, तो 20 हटाना है, कितना 80, 20 खत्म, कटेगा 19 बचे, 20 पंचे, अभी और कटेगा 4 पंचे, 4 दूनी 8, और नहीं कितना हो जाएगा, गुना करते हैं इसको अच्छा से, 19 गुना 9, 171 गुना 2 बटे 5, इसको करना है 2 1 तो 2 3 हो जाएगा, 342 बटे 5, डिवाइड कर देते हैं, कुछ नहीं है इसमें, 68.4 होगा, ठीक है 68.4। अब ये देखना है, इसको तो छोड़ने बोले हैं, ये तो लास्ट में लिखते हैं। अब देख रहे हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है, कितना का छूट हुआ है, %31.6 समतुल्य बचा हुआ है इसका, ठीक है, मतलब कुल मिला के छूट जो दे रहा है वस्तु पर वो 31.6% का, ठीक है। तो ये टाइप 1 समाप्त होता है यहाँ पर। टाइप 2 में चलेंगे अगले क्लास से, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी।